जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंदर एक कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी के द्वारा संक्षिप्त रामायण है। जब गरुड़ जी को मोह हो गया तो गरुड़ जी भगवान शंकर से मिले। तो भगवान शंकर कागभुसुंडी जी के पास भेज दिए, क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं खग जाने खगही की भाषा, क्योंकि पक्षी पक्षी की भाषा ज्यादा अच्छा से समझ सकता है। इसलिए भगवान शंकर जो है वो गरुड़ जी को कागभुसुंडी जी के पास भेज दिए। और कागभुसुंडी जी के पास जब गरुड़ जी आए तो कागभुसुंडी जी बड़ा बड़ा उनका सम्मान किए, सत्कार किए। और गरुड़ जी अपने आने का जब कारण बताए तब कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को, क्योंकि गरुड़ जी समझदार हैं, इसीलिए उन्होंने कागभुसुंडी जी ने संक्षिप्त में भगवान राम का जो गुणों का गुणगान उनके सामने सुनाए। तो संक्षिप्त रामायण रामचरितमानस में है। जिस सज्जन को रामचरितमानस सुनने का पूरा टाइम नहीं है तो उस व्यक्ति को ये संक्षिप्त में जो रामचरितमानस के संक्षिप्त रामायण है, जो गरुड़ और कागभुसुंडी जो लिखा हुआ है, जो वर्णित है, उसको सुन लेना चाहिए। उस सुन लेने से जो रामचरितमानस का फल है उसको अवश्य मिलता है, क्योंकि ये सार है रामचरितमानस संक्षिप्त रामायण। तो कागभुसुंडी जी गरुड़ जी कहते हैं, प्रथम अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहस बखानी, पुनि नारद कर मोह पारा कहस बहुरि रामनि अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाये तब शिशु चरित कहस मन लाए। बाल चरित कहीं विविध विधि मन में परम उछा, ऋषि आगमन कहस पुनि श्री रघुबीर विवाह। बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा पुनि निप बचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर बिरह विषादा कह श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गमन के वटे अनुरागा सुसर उतर निवास प्रयागा। वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिम बस भगवाना। सचिवा गवन नगर निप मरना भरता गवन प्रेम बहु बरना। कर निप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुविध समुझाए लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुर करनी प्रभु अरुअत्रि भेंट पुनि बरनी। कहे विराध बद जय विद देह तजे सर भंग। बरनि सुतीक्षण प्रीत पुनि प्रभु अगत सत्संग। कहे दंडक बन पावन ताई गिद्ध मैत्री पुनि तहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनि के त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूप नखा जिम कीन कुरूपा। खर दूषण बदि बहुर बखाना जिम सब मरम दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही यही विध भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिम कीनी बद कबंध सबरी गति दीनी। बहुर विरह बरनत रघुबीरा जय विधि गए सरोहर तीरा। प्रभु नारद संवादि कही मारुति मिलन प्रसंग। पुन सुग्रीव मिताए बालि प्राण कर भंग। कपहि तिलक कर प्रभु कित शैल प्रवर्षन बास। वर्णन वर्षा शरद यरु राम रोष कपित्रास। यह विधि कपपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिस धाये। विवर प्रवेश कीन जय भांति कपिन बहोर मिला संपाति। सुन सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पयोधिया पारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीनी पुनि सीतै धीरज जिम दीनी। बन उजारे रावण ही प्रबोधि पुर दै नाग्यो बहुर पयोधि।
आए कब सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कथा सुनाई। कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाए बार निधि तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आए, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतुबाद कब सेनि जिमी, उतरी सागर पार। गयों बसीठे वीर बर, जहि विधि बाल कुमार। निश्चर कीस लड़ाई, बरनिस विविधि प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पोर संहार। निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, पुनि पुष्पक चढ़ सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन कीनी स्तुति करि जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता, जहि विधि राम नगर निज आए। बायस विशद चरित सब गाए, कैस बहोरी राम अभिषेका। पुन वर्णत निप नीति अनेका। कथा समस्त भुसुंडी बखानी, कथा समस्त भुसुंडी बखानी। जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। गयो मोर संदेश, सुनहु सकल रघुपति चरित। भयहु राम पद नीर, तब प्रसाद बायस तिलक। गरुड़ जी जब पूरा प्रसंग भगवान का सुन लिए काकभुसुंडी जी के द्वारा, तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं ये प्रसंग काकभुसुंडी जी का जो है वो तेरे को सुना रहा हूँ। तब गरुड़ जी का जो मोह था वो दूर हो गया, क्योंकि भगवान का जब तक आप उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का श्रवण नहीं करते हैं, उनकी लीलाओं को देखते नहीं हैं, तब तक ये मोह जाने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान की जो गुणों का गुणगान तो करना ही चाहिए और उनकी सुनना भी उतनी चाहिए। आपके पास जो मोह रूपी जो दुर्जन अंधकार है, उसको दूर करने के लिए भगवान के जो गुणों का गुणगान है वो रूपी प्रकाश जरूरी चाहिए। जब तक आप भगवान के गुणों का गुणगान नहीं करते हैं या उनके यशों उनके जो लीलाओं का, उनके गुणों का जो यश नहीं सुनते हैं, तब तक आपसे आपका मोह दूर होने वाला नहीं है। इसीलिए अवश्य है कि भगवान के चरित्रों को जरूर सुनना चाहिए। जय सिया राम।